रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरी बार दुनिया का टॉप बैंकर चुना गया है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2024 के अनुसार उन्हें A+ ग्रेड दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए आरबीआई गवर्नर को बधाई दी है। वहीं आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2 की विकास दर से आगे बढ़ रही है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लगातार दूसरी बार दुनिया के टॉप बैंकर का दर्जा हासिल किया। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में शीर्ष स्थान पाने पर उन्हें बधाई दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक पोस्ट में कहा, यह उपलब्धि आरबीआई में उनके अगुवाई और आर्थिक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में उनके काम को मान्यता देती है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक और रिपोर्ट कार्ड 2024 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग दी गई। आपको बताएं कि ग्लोबल फाइनेंस 1994 से सेंट्रल बैंक और रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित करता है। ये यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरिबियाई सेंट्रल बैंक, मध्य अफ्रीकी राज्यों के बैंक और पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के केंद्रीय बैंक के अलावा लगभग 100 महत्वपूर्ण राष्ट्रों के केंद्रीय बैंक गवर्नर्स को रैंक प्रदान करता है। लगातार दूसरी बार दुनिया के टॉप बैंकर बने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि प्रमुख नीतिगत रेपो दर को कम करने का निर्णय इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति पर निर्भर करेगा और जुलाई में खाने पीने के सामान और सब्जियों की महंगाई में गिरावट दरों में कटौती के लिए पर्याप्त नहीं है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने यह भी कहा कि नीतिगत दर में कमी न करने के कारण आर्थिक विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम और नगण्य है। उन्होंने कहा कि हम अब भी 7.2% की दर से आगे बढ़ रहे हैं, जो दुनिया में सबसे तेज विकास की दर है, बरकरार है, स्थिर है, मजबूत है। लेकिन हमें मुद्रास्फीति को कम करने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुद्रास्फीति 4% के आसपास रहेगी। आरबीआई ने अपने ताजा मासिक बुलेटिन में यह भी बताया कि देश में विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में एफडीआई का जो प्रवाह है वो अप्रैल जून की तिमाही में ईयर ऑन ईयर यानी कि सालाना आधार पर 26% से बढ़कर $22 अरब के पार हो गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में $6.9 अरब का शुद्ध एफडीआई निवेश आया, चूंकि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में $4.7 अरब था। मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंप्यूटर सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी और अन्य सेक्टर्स में 80% ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो आया है। आरबीआई की रिपोर्ट की माने तो सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड, यूएस और बेल्जियम से 75% एफडीआई आया है।